अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची में प्लॉट ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है, और अमूमन अभी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि चल रहा है कि कुछ प्रोसीजर में चेंजेस आई हैं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बैरिया टाउन कराची की अगर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे बहुत इजीली मतलब प्लॉट ख़रीदने का, घर ख़रीदने का बहुत इजी प्रोसीजर है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली स्टार्टिंग प्रोसीजर यही होता है, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसका टोकन अमाउंट देते हैं, और जो बैलेंस आप लोगों का टाइम डिसाइड होता है, भले वो कितना भी है, वीकली या 10-15 दिन, 20 दिन, उसके अंदर आप लोगों को बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में आना होता है और वहाँ पे आपका प्लॉट ट्रांसफ़र होता है। जब भी आप प्लॉट परचेज करते हैं तो जो आपका ऑथेंटिक ब्रोकर होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको एक अच्छी चीज़ दिलाए, बेस्ट प्राइस में दिलाए, और आप लोगों का ये तमाम प्रोसीजर करवा के दे, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ। फिर उसमें ये होता है कि पहले ही वो एनडीसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एनओसीज होती हैं, वो सब अप्लाई हो जाती हैं। अगर आप लोग घर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस से यूटिलिटीज़ के बिल और ये सारी चीज़ें एनओसी में चेक हो जाती हैं, क्योंकि वो पे होती हैं जब न्यू बायर आता है। तो उससे पहले सेलर की जिम्मेदारी होती है आप लोगों को पिछले तमाम ड्यूज क्लियर करके देना। हाँ, प्लॉट के अंदर फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी मेंटेनेंस उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई है। और बाकी ये कि प्रोसीजर की अगर आप लोगों से बात करूँ तो ट्रांसफ़र सेट का प्रोसीजर है, बहुत ईज़ी प्रोसीजर है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझने वाली है, ना तो यहाँ पे कोई डीएचए सिटी की तरह मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। ट्रांसफ़र के बाद जो है आप लोगों को एक रिसीविंग मिल जाती है, जो आपको तकरीबन 1 महीने के बाद 30 से 40 दिन के बाद एक ओरिजिनल लेटर रिसीव होता है, जो आपके प्लॉट का, विला का, अपार्टमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमेशा आपने उसको अपने पास सँभाल के रखना है। अब जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर में चेंजेज़ आई हैं, वो कोई ख़ास चेंजेज़ नहीं है। बेसिकली होता ये है कि नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है। अब ये चेंजेज़ हैं कि एक एफबीआर की तरफ से एक लेटर इश्यू कर दिया गया है। उसके अंदर वो आप लोगों से, जब आप लोग शो करते हैं कि हम फाइलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइलर का टैक्स कम है और नॉन फाइलर का टैक्स ज़्यादा है। जो फाइलर का टैक्स आप लोग पे करते हैं, तो आप लोगों को उस लेटर के अंदर बताना है कि आप लोग की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप लोगों की मतलब वेल्थ डिक्लेयर करनी है। और लास्ट, जब आप लोग, पहले लोग रिटर्न नहीं फाइल करते थे, तो अमूमन केसेस में लेट फाइलर थे तो वो फाइलर हो जाते थे फ़ौरन, तो आप लोगों को रिटर्न की कॉपी भी शायद लगानी पड़ सकती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन वही वाली बात है कि जो भी बंदा बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी ले रहा है, वो अब इस टाइम हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, मैक्सिमम वही लोग हैं जो सब फाइलर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज़र मौजूद है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या घर लेना है, रहना है, वो तमाम लोग फाइलर हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट चीज़ें तो वो पहले ही रिटर्न फाइल करते हुए सब कुछ अप्लाई कर चुके होते हैं। तो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन चीज़ देखें, पहले भी वही थी, आज भी वही है कि आप लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो ऑथेंटिक लोगों के साथ परचेज़ करें, ताकि आप लोगों को चीज़ भी प्रॉपर मिले, प्राइस भी अच्छी मिले, और आप लोगों का ट्रांसफ़र प्रोसीजर भी बहुत स्मूथली हो जाए। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखा ये जाता है कि फ्रॉड के जो केसेस आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो यही होती हैं कि लोग ऑथेंटिक जगह से चीज़ नहीं लेते, उन लोगों से चीज़ ले लेते हैं जो पुराने काम नहीं कर रहे या जो मार्केट में काम करते ही नहीं हैं। वो लोगों को सस्ती चीज़ें दिखाकर, सस्ते एड्स लगाकर, फेक लिस्टिंग दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे टोकन अमाउंट ले लेते हैं और बाद में ट्रांसफ़र नहीं देते हैं, या वो लोग भाग जाते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। बेसिकली एक ही ईज़ी प्रैक्टिस है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने की। पहले आपने उसका टोकन अमाउंट देना है, उसके बाद जो भी आपका टाइम डिसाइड होता है, भले वो 10 दिन है, 1 महीना है, हफ़्ता है, 2 दिन है, उसके अंदर आपने बैलेंस पेमेंट करनी है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है ब्रोकर के साथ। वहाँ पे अक्सर अमूमन हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो हमें ही चीज़ें दे देते हैं, हम उनकी ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। अमूमन लोग खुद आ जाते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर का आना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, सेलर का आना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर सेलर आउट ऑफ सिटी हैं, तो आप लोगों को पावर के थ्रू एक प्रोसीजर करना पड़ता है, वो भी आपके ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करके देता है। तो मेन चीज़ घूम फिर के यही आ जाती है कि आपको तमाम चीज़ें जब भी परचेज़ करनी है और अपनी तमाम डील को हैसल फ्री करना है, तो आपने ऑथेंटिक लोगों के साथ डील करनी है, ताकि आपको प्राइसेस भी अच्छी मिलें और आपके प्रोसीजर भी स्मूथली हो जाएँ। बाकी ये है कि आप लोगों के कोई और इसके अलावा सवालात हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बैरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।